उस दिन मानो देवव्रत को भीष्म होने पे धिक्कार था। उस दिन मानो देवव्रत को भीष्म होने पे धिक्कार था, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होकर सबसे ज़्यादा लाचार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में भीष्म पितामह के ऊपर पोइट्री लेके आया हूँ और बहुत सारे कमेंट्स मेरे को आते थे कि भीष्म पितामह पर पोइट्री लेके आइए। तो मैं चाह रहा था कि कुछ अलग सा उनके जीवन के पहलू के ऊपर कविता लिखी जाए। तो मैं अब समझता हूँ कि मैंने काफ़ी एक अलग कविता लिखी है जिसे आप लोग सुन के काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं। अंत तक पूरी पोइट्री को सुनने के बाद आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पोइट्री कैसी लगी, और आपके हर फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं अपनी पोइट्री स्टार्ट करता हूँ, आप लोग पूरी कविता को दिल से सुनिएगा। जो सबसे शक्तिशाली होकर सबसे ज़्यादा लाचार था, जो सबसे शक्तिशाली होकर सबसे ज्यादा लाचार था, जिसके बूढ़े कांधे पर हस्तिनापुर का भार था, जिसके बूढ़े कांधे पर हस्तिनापुर का भार था। सोचो उस महापुरुष के लिए हर दुख कितना नवीन था, सोचो उस महापुरुष के लिए हर दुख कितना नवीन था, जिसे वरदान तो था इच्छा मृत्यु का, मगर मृत्यु के लिए वो धैर्यहीन था। जिसे वरदान तो था इच्छा मृत्यु का, मगर मृत्यु के लिए वो धैर्यहीन था। जो कौरव की सेना में रहकर श्वेत वस्त्र ही कहलाया, जब सबने कोई न कोई छल किया, उस पे छल का छींटा भी ना आया। जब सबने कोई न कोई छल किया, उस पे छल का छींटा भी ना आया। खुद ईश्वर थे जिसे हाथ जोड़ते, वो ऐसा मानव साकार था। खुद ईश्वर थे जिसे हाथ जोड़ते, वो ऐसा मानव साकार था। वो ऐसा मानव साकार था, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होकर सबसे ज्यादा लाचार था। सबसे ज्यादा शक्तिशाली होकर सबसे ज्यादा लाचार था। निर्बल से निर्बल व्यक्ति भी बहु बेटी का बचाते हैं सम्मान। निर्बल से निर्बल व्यक्ति भी बहु बेटी का है बचाते सम्मान। पर लाज लुटी जहां द्रौपदी की, वहां भीष्म थे विराजमान। पर लाज लुटी जहां द्रौपदी की, वहां भीष्म थे विराजमान। पर भीष्म बंधे थे वचन से ऐसे, मानो सूर्य पे हो ग्रहण जैसे। पर भीष्म बंधे थे वचन से ऐसे, सूर्य पे मानो ग्रहण हो जैसे। अपनी ताकत का एक हिस्सा भी भीष्म वहां पे झोंक ना सके, और वस्त्र हरण होता रहा द्रौपदी का, भीष्म उसे पर रोक ना सके। और वस्त्र हरण होता रहा द्रौपदी का, भीष्म उसे पर रोक ना सके। उस दिन मानो देवव्रत को भीष्म होने पे धिक्कार था। उस दिन मानो देवव्रत को भीष्म होने पे धिक्कार था, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होकर सबसे ज्यादा लाचार था। जो सबसे शक्तिशाली होकर सबसे ज्यादा लाचार था। और इतिहास साक्षी है उस युद्ध का, जिसकी भीष्म ने करी थी अगुवाई। 18 दिन के युद्ध में 10 दिन भीष्म ने थी खूब तबाही मचाई। अपनी मृत्यु का भेद अंत में भीष्म को स्वयं बताना पड़ा। मजबूर कर दिया ईश्वर को इतना कि ईश्वर को भी अस्त्र उठाना पड़ा। इच्छा मृत्यु का वरदान ही शायद भीष्म का सबसे बड़ा भार था, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होकर सबसे ज्यादा लाचार था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कविता अच्छी लगी होगी। कुछ अलग करने की, कुछ अलग लिखने की एक कोशिश की है मैंने, और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है, मैं हमेशा कुछ अलग तरीके से पोइट्री आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। आप लोग मुझे अपना फीडबैक दीजिए, और जैसा आप लोगों ने काफ़ी कमेंट करके बोला कि भीष्म पितामह पे पोइट्री लाइए, तो मैं वो लेके आया हूँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए कि अगली पोइट्री आप लोग किस महानायक पे सुनना चाहते हैं। वो महानायक महाभारत से, रामायण से, या किसी भी और क्षेत्र से हो सकते हैं, हमारे भारत के बाहर के। जो ज़्यादा कमेंट आप लोगों के आएंगे, मैं उस पर ज़रूर पूरी मेहनत करके एक अच्छी सी कविता आप लोगों के बीच में लाऊंगा। और इसके अलावा जो लोग मुझसे पर्सनली टच में रहना चाहते हैं, वो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है।
तो अपना साथ इसी तरह बनाए रखिए। धन्यवाद।